जानलेवा कफ सिरप वाली जानकारी दे रहे हैं और उस व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं जो कफ सिरप वाले संकट पर रिपोर्ट वाला गेम खेल रही थी। लेकिन अब रिपोर्ट आ चुकी है, अब सब कुछ साफ हो चुका है। पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप है। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिस कफ सिरप की शीशी देख रहे हैं, यही वो जहरीला कफ सिरप है जिसने बच्चों की खांसी खत्म करने की बजाय उनकी जिंदगी खत्म कर दी। इस कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रिफ। आज हर माता पिता को इस खतरे से सावधान हो जाने की जरूरत है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका पहले से ही थी कि ये मौत कफ सिरप की वजह से हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के बाद अब ये साफ हो गया है कि कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट है। हालांकि इस कफ सिरप को पहले ही शक होने के बाद बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप को अब बैन कर दिया गया है। कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी की सभी दवाएं बैन कर दी गई हैं। अब कंपनी की बाकी सभी दवाओं की भी जांच की जाएगी। जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। इस कफ सिरप को तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाया जा रहा था, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने भी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है। कोल्ड्रिफ के उत्पादन और वितरण पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था, जिसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले तमिलनाडु में हुई जांच की जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक कोल्ड्रिफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा थी। इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48% मिली। किसी भी कफ सिरप में इसकी मात्रा सिर्फ 0.10% ही होनी चाहिए, यानी तय मानकों से 480 गुना ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकॉल सिरप में पाया गया है। इसकी वजह से कफ सिरप बच्चों के लिए जहर बन गया। यहाँ आपके मन में एक सवाल ये होगा कि आखिर ये डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है जिसने बच्चों की जान ले ली। दरअसल ये एक तरह का जहरीला रसायन है जिसे किसी भी कफ सिरप में बहुत सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी दवा को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही दवा को ज्यादा दिन तक उपयोग योग्य बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। WHO इसको लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है। अब तक इसकी वजह से दुनिया में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में इस रसायन की ज्यादा मात्रा वाले कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत हुई थी। ऐसे कफ सिरप का उत्पादन भी भारत में ही हुआ था। यानी कफ सिरप में जहरीली मिलावट का यह पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के मामले में भी पहले 2 कफ सिरप पर आशंका जताई गई। छिंदवाड़ा जिले में 2 कफ सिरप बैन किए गए, जिनमें से एक कफ सिरप कोल्ड्रिफ पर बैन लग चुका है। दूसरा कफ सिरप नेक्स्ट्रो डीएस पर अभी बैन नहीं है। अभी नेक्स्ट्रो डीएस की जांच रिपोर्ट आई नहीं है, इसीलिए रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई पर फैसला होगा। इस मामले को लेकर सियासी पारा भी काफी हाई है। विपक्ष सरकार पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो सरकार बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है।